आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गारंटी है कि आप इसे सुनने के बाद रो पड़ोगे। प्लीज़ इस कहानी को एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। 4 साल पहले की बात है। एक लड़का था, वो हर रोज़ देर रात तक फेसबुक यूज किया करता था। एक दिन लड़के ने रोज़ की ही तरफ फेसबुक पर ऑनलाइन हुआ तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया हुआ था। लड़के को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो उस लड़की को जानता नहीं था, और अक्सर ऐसा होता है जिसे हम नहीं जानते उसे भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं। फिर लड़के ने लड़की के पास मैसेज किया। लड़के ने लिखा, आप कौन हो और क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता। आपने मेरी सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आप कौन हो। लड़की उस टाइम ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन लड़की जब ऑनलाइन हुई तो उसने लड़के के मैसेज का रिप्लाई किया। लड़की ने कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती, पर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में कब ऐड हुए ये भी मुझे याद नहीं। तो आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी कि आप कौन हो और कहाँ से हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल में मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने लाइक कर दिया। फिर दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। ऐसे ही कुछ दिन तक कभी कभी उनकी बातें होती रही फेसबुक पर, और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वो दोनों अब रोज़ देर रात तक फेसबुक पर एक दूसरे से बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन दोनों फेसबुक पे बात ही कर रहे थे, तभी लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? लड़की ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? तो लड़के ने कहा, बताओ ना। लड़की ने कहा, हाँ यूज करती हूँ। फिर लड़के ने कहा, तो फिर अपना नंबर दो ना, व्हाट्सएप पे बात करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे जब तुम्हें मैसेज करता हूँ तो तुम ऑफलाइन होती हो और फिर तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है, और व्हाट्सएप पे बात होगी तो तुम मैसेज जल्दी देखोगी तो रिप्लाई भी जल्दी करोगी। लड़की ने कहा, ठीक है, और लड़की ने लड़के को अपना नंबर दे दिया। अब दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। अब दोनों कभी कभी फ़ोन पे भी बात करने लगे। एक दिन दोनों फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी लड़के ने कहा, एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? लड़की ने कहा, नहीं करूँगी, बोलो। लड़के ने कहा, पक्का ना गुस्सा नहीं करोगी? लड़की ने कहा, नहीं करूँगी गुस्सा, बोलो तो। फिर लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की ने कहा, झूठ, क्योंकि तुम तो कहते थे तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगे, फिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? लड़का लड़की से अक्सर कहा करता था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि लोग अक्सर छोड़ के चले जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ़ होती है। लड़के ने कहा, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं ये बात दोबारा कभी नहीं बोलूँगा। लड़की ने कहा, अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। लड़के ने कहा, मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ क्या? लड़की ने कहा, हो सकता है। लड़के ने कहा, यार ठीक से बताओ, पसंद करती हो या नहीं? फिर लड़की ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ पसंद करती हूँ। लड़का बहुत खुश हो गया, मानो जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा। अब दोनों एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। लड़के ने एक दिन लड़की से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या करोगी? क्योंकि हमारी कास्ट अलग है, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? लड़की ने कहा, मैं मना लूँगी। लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे मनाने से भी वो नहीं माने तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? लड़की ने कहा, चुप रहो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम भाग कर शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो गई तो घर वालों को मानना ही पड़ेगा। लड़के ने कहा, नहीं, पागल हो, ऐसा कभी मत सोचना, उनको कितना दुख होगा तुम ऐसा करोगी तो।
दुनिया के नज़रों में उनका सिर नीचा करना चाहती हो क्या? तुम बस घर वालों से बात करना, उनको समझाना कि मैं तुम्हें कितना खुश रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहना हमेशा। लड़की ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी क्योंकि तुम मेरी सांसें हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचा। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा कुछ दिनों में तुमसे मिलने। मैं आपको बता दूँ, लड़के का घर लड़की के घर से 600 किलोमीटर दूर था और धीरे धीरे फिर वो दिन आ ही गया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर गया। वहाँ पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया क्योंकि लड़की उसे स्टेशन पे रिसीव करने आई थी। लड़की ने फ़ोन उठाया और पूछा, कहाँ हो? लड़की ने कहा, मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तुम कहाँ हो? लड़की ने कहा, मैं भी तो वहीं पर हूँ। तभी दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से बात करते हुए जाने लगे। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। तभी लड़की की फ़ोन पे उसके पापा का फ़ोन आया। लड़की ने उनसे बात की। फिर लड़की ने लड़के से कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा, कुछ काम है, पापा बुला रहे हैं, तुम भी चलो साथ में, रास्ते में ही मेरा घर है, तुम भी देख लेना मेरा घर, और वहीं पास में तुम्हें होटल भी मिल जाएगा। लड़का भी सफ़र से थक चुका था। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर तुम कब मिलोगी? लड़की ने कहा, कल सुबह मिलेंगे, फिर पूरा दिन साथ में घूमेंगे। लड़के ने कहा, ठीक है, और फिर दोनों ऑटो में बैठे और बात करते हुए लड़की के घर तक पहुंच गए। लड़की ने थोड़ी दूर से ही लड़के को अपना घर दिखाया और फिर लड़के से कहा, मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, और सुनो, होटल जाने के बाद मुझे फ़ोन करके बता देना। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर लड़की अपने घर की तरफ जाने लगी और लड़का वहीं खड़ा होकर उसे बहुत प्यार से देख रहा था। लड़की अपने घर में चली गई। फिर लड़का भी मुड़ा और वापस होटल की तरफ जाने लगा। और फिर अगले दिन दोनों एक पार्क में मिले। दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। फिर लड़की ने कहा, मैं घर जा रही। लड़का भी अगले दिन अपने घर वापस जाने वाला था। तो लड़के ने कहा, कल मैं भी तो जा रहा, तो क्या तुम आओगी स्टेशन मुझसे मिलने? लड़की ने कहा, हाँ आऊँगी ना। फिर लड़की अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की ने फ़ोन उठाया तो लड़के ने कहा, तुम आ रही हो ना? लड़की ने कहा, हाँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लड़का स्टेशन पहुँच गया और लड़की का इंतज़ार करने लगा। लड़की भी थोड़ी देर बाद आई। फिर साथ में बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। लड़के ने लड़की से कहा, अपने घर वालों से बात कर लो ना, फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की ने कहा, कर लेंगे, लेकिन 1-2 साल तक रुक जाओ। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी ही बात कर लेना। लड़की ने कहा, हाँ ठीक है, कर लूँगी। और कुछ देर बाद लड़के की ट्रेन आ गई। लड़की ने कहा, मैं जा रहा, पर तुम अपना ख्याल रखना। ट्रेन चलने लगी। लड़का ट्रेन पर चढ़ गया और ट्रेन की गेट पर खड़े होकर लड़की को देखने लगा। लड़की भी उसे देख रही थी। ट्रेन के जाने के बाद लड़की भी अपने घर चली गई और लड़के के घर वापस आने के बाद वो दोनों पहले की तरह रोज़ फ़ोन पे बात करने लगे। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे कुछ महीने और बीत गए और कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वैसे ही अब लड़की भी बदलने लगी थी। अब वो लड़के से ज़्यादा बात नहीं करती। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। लड़के ने लड़की से बहुत प्यार से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बदल क्यों रही हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ। लड़की चुप थी। लड़के ने कहा, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? तो फिर लड़की ने कहा,
अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम मेरे शहर आ जाओ, यहीं जॉब कर लेना, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लड़के ने लड़की से पूछा, क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ और तुम्हारे यहाँ कैसे मिलेगा जॉब मुझे? मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। लड़की ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, तुम मेरे पास फ़ोन तभी करना जब तुम यहाँ जॉब करोगे। और लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की को समझाने लगा, लेकिन लड़की समझने को तैयार ही नहीं थी। लड़की उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी। लड़की ने कहा, देखो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। एक और बात, अब फ़ोन तभी करना जब यहाँ आना हो, नहीं तो अब फ़ोन मत करना। और इतना कहकर फिर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के ने बहुत सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो जॉब के लिए जाएगा उसके शहर। लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ जॉब के लिए, अब तो बात करोगी ना? लड़की ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जब तक यहाँ नहीं जाते तब तक फ़ोन मत करना, अब फ़ोन यहाँ आने के बाद ही करना। और इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत कर लिया और सोचने लगा कि ठीक है वो वहाँ जाने के बाद ही उसके पास फ़ोन करूँगा। फिर लड़का ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगा। उसे कुछ लोगों के नंबर मिले। लड़का बारी बारी से सबके पास फ़ोन करने लगा। तो उसमें से एक आदमी ने बोला, हाँ हमें ज़रूरत है, आप आ जाइए ऑफिस और मिल लीजिए। लड़के ने कहा ठीक है। और 2 दिन बाद ही लड़का लड़की के शहर जाने के लिए निकल गया। लड़का वहाँ पहुँचने के बाद उस आदमी के ऑफिस गया। लड़के ने उनसे बात की और लड़के को वहाँ जॉब मिल गया। इत्तेफाक ये है कि लड़के को जहाँ जॉब मिली थी वो लड़की के घर से 4 या 5 किलोमीटर ही दूर था। और लड़के के रहने के लिए रूम ऑफिस के ओनर ने अपने घर के बगल में ही दिलवा दिया। लड़के का जहाँ रूम था वहाँ से लड़की का घर 2 किलोमीटर दूर था। अपने रूम पर पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से कहा, मैं आ गया हूँ। लड़की ये सुनकर बहुत खुश थी। फिर दोनों शाम को पार्क में मिले और बहुत सारी बातें की और ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। लेकिन लड़की के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वक्त के साथ साथ लड़की भी चेंज होने लगी। अब वो लड़के से ना तो फ़ोन पे ठीक से बात करती और ना ही उससे मिलने आती। लेकिन लड़का उसे देखने के लिए हर रोज़ ऑफिस जाने से पहले उसकी घर की तरफ ज़रूर जाता था, ये सोचकर कि शायद वो दिख जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं दिखती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब लड़की पूरे दिन में लड़के से 2-4 मिनट ही बात करती थी। लड़का परेशान हो गया था। वो सोचता था कि जिसके लिए मैं घर छोड़कर इतना दूर जॉब करने के लिए आया वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। एक दिन रात को लड़की फेसबुक पे ऑनलाइन थी तो लड़के ने उसके पास मैसेज किया, लेकिन लड़की ने रिप्लाई नहीं दिया। लड़के ने बहुत सारा मैसेज किया, लेकिन लड़की ने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया, लेकिन लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को बहुत बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था, बेबस था। फिर अगले दिन लड़का जब अपने ऑफिस में था तो उसने फिर से फेसबुक पर लड़की को ऑनलाइन देखा। तो लड़के ने सोचा ये किससे बात कर रही है, चेक करता हूँ। लड़के को लड़की की फेसबुक का पासवर्ड पता था, तो लड़के ने लड़की का फेसबुक अकाउंट खोला और उसके मैसेज पढ़ने लगा। लड़की एक लड़के से बात कर रही थी। लड़के ने उसके सारे मैसेज पढ़े। मैसेज पढ़ के लड़के की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। वो दोनों कपल की तरह बात कर रहे थे। लड़का समझ गया कि लड़की उसे धोखा दे रही है, क्योंकि अब वो किसी और से प्यार करती है।
इसे प्यार तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्यार कोई खेल थोड़ी है जो आज इससे तो कल उससे हो जाए। लड़के की आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर लड़के ने अपने आंसू पोंछे और अपने ऑफिस से बाहर आ गया। और फिर लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की ने फिर से फ़ोन कट कर दिया। लड़के ने फिर फेसबुक पे मैसेज किया। लड़की मैसेज तो सीन कर रही थी, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर लड़के ने लड़की और उस लड़के के मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उस लड़की के पास सेंड कर दिया। लड़की ने जैसे ही वो स्क्रीनशॉट देखा, उसने अपना फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया और लड़के को फेसबुक से ब्लॉक कर दिया। लड़के को ब्लॉक होने के बाद बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसने लड़की के पास बहुत बार फ़ोन किया, उसके नंबर पर मैसेज किया, पर लड़की ने ना तो उसका फ़ोन उठाया और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई किया। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 2 दिन बाद जब लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया तो लड़का ना चाहते हुए भी उसके ऑफिस गया जहां वो जॉब करती थी। ऑफिस के बाहर पहुंचने के बाद लड़के ने लड़की के पास मैसेज किया कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बाहर आओ, नहीं तो फिर मैं अंदर आऊँगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद लड़की तुरंत ऑफिस के बाहर आई और बाहर आते ही कहा, देखो मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती, तुम जाओ यहाँ से। लड़के ने कहा, तमाशा तो तुमने बना दिया है मेरा, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ा, जॉब छोड़ा, और तुमने ये किया क्यों? लड़की चुप थी। लड़के की आंखों में आंसू भर आए थे। फिर लड़के ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और वो लड़का कौन है जिससे तुम बात कर रही हो? लड़की ने कहा, तुम्हें उससे क्या करना है? लड़के ने कहा, मुझे तुमसे वो सारे मैसेज पढ़वाने हैं जो तुमने उस लड़के को किया है। लड़की अपना फ़ोन ऑफिस में ही छोड़ आई थी तो लड़का अपने फ़ोन में वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाने लगा जो उसने लिया था और दिखाते हुए पूछा, तुम बताओगी ये क्या है? तो लड़की ने गुस्से से लड़के के हाथ को जोर से दूर करते हुए कहा, मुझे नहीं देखना कुछ भी। तभी लड़के का फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। अब लड़के को भी गुस्सा आ गया। फिर लड़के ने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन की तरफ एक बार देखा और फिर लड़के ने अपना फ़ोन जोर से नीचे पटक दिया तो लड़के का फ़ोन टूट गया। फिर उसने अपने पैर से फ़ोन को तब तक मारता रहा जब तक फ़ोन के कई टुकड़े नहीं हो गए। फिर लड़के ने कहा, अब तुम और तुम्हारा साला ये झूठा प्यार नहीं चाहिए और वो कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारी याद दिलाए। अब ज़िंदगी में कभी भी तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया। अब वहाँ उस शहर में वक्त काटना भी लड़के के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो जगह हर पल उसे उस लड़की की याद दिलाती थी। तो कुछ दिन में ही उसने वो जॉब छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गया। लड़के ने उस लड़की के लिए बहुत कुछ खो दिया था, अपना जॉब खो दिया, अपना टाइम खो दिया। वो हमेशा खुद से सवाल करता था कि आखिर मैंने उस पर भरोसा ही क्यों किया, क्यों मैंने उसके लिए इतना सब किया। वो इसी सोच में दुखी रहता था। महीनों बीत गए। अब धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे थे कि फिर एक दिन लड़की ने फिर से लड़के के पास मैसेज किया। लड़के ने मैसेज पढ़ा और फिर आगे क्या होगा ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।